प्रायोजित बयान है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कोई ऐसा नहीं है कि अटपटा कर या अनजान में या औचक होकर ये बात बोल दी है। बिहार की ग्राउंड रियलिटी यही है कि फिलहाल नीतीश कुमार को साइड करने के लिए आरजेडी और बीजेपी एक ही ढर्रे पे काम कर रही है। ये बयान दरअसल बीजेपी के खिलाफ नहीं, ये बयान दरअसल जदयू के खिलाफ है। लालू यादव ने नीतीश कुमार को विषदंत कहा था। उन्होंने कहा था कि जब तक इस विषदंत को नहीं तोड़ेंगे तब तक बिहार का उद्धार, बिहार की राजनीति का उद्धार नहीं हो सकता। बीजेपी जो काम करती है वही काम राष्ट्रीय जनता दल भी कर रही है, ताकि नीतीश कुमार का जनाधार ना तैयार हो जाए। कि नरेंद्र मोदी का जो रथ है, जो इस देश में लगातार आगे बढ़ रहा है, जो वेव है नरेंद्र मोदी का, वो क्यों बढ़ रहा है, उसको तोड़ने का एक गणित है हिंदुओं के सभी जातियों में विभाजन। नरेंद्र मोदी को तब तक नहीं रोका जा सकता है जब तक 90 के दौर में वापस इस देश को नहीं ले जाया जा सके, क्योंकि हिंदू वोट 2014 से पोलराइज हुआ है, कॉन्सोलिडेट हुआ है। तमाम जो कैटेगरीज है ये सभी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। किसके नाम पर? राम के नाम पर। किसके नाम पर? राम मंदिर के नाम पर। सांसद का चेहरा यहां मैटर नहीं करता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने इसलिए वोट किया जाता है। आप अगर हिंदुओं के किसी ऐसे चिन्ह पर अटैक करिएगा तो पूरा हिंदू एक होता है। हर जाति का नेता आज पैदा कर दिया भाजपा आज ओबीसी की पार्टी बन गई है। मूलतः सातों पार्टियां बिहार के तीनों विधानसभा चुनाव का परिणाम देख चुकी हैं। 7 लड़ी, गोपालगंज हार गई ये लोग, 7 लड़े, पुन्नी हार गई ये लोग। बिहार में आरजेडी अब चढ़ाई कर रही है जेडीयू के ऊपर और नीतीश कुमार का कुछ चल नहीं रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने श्री रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिया, जहां एक तरफ पूरा आरजेडी कोटा डॉक्टर चंद्रशेखर के इस बयान के बाद से उनका समर्थन कर रहा है, वहीं जदयू से मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने इस बयान को लेकर के चंद्रशेखर को तमाम बातें कही हैं। अब इस बीच हम चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी उदित ताजन जी के साथ जुड़ गए हैं। उदित जी, चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर बयान दिया, जदयू लगातार उन पर फिर से एक बार हमलावर कर रही है कि ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, क्या हो रहा है ये? देखिए, सिर्फ जदयू ही नहीं, कल बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो कांग्रेस है, उन्होंने भी खुले मुंह से इसकी मुखालफत की है। उन्होंने भी यही बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी बिहार की तरफ से भी जो औपचारिक बयान आया है वो यही है कि भाई इस तरह का बयान से बचना चाहिए। आप किसी भी धार्मिक पुस्तक पर, धार्मिक ग्रंथ पर या वैसा कोई भी किताब, वैसा कोई भी चिन्ह जो किसी के आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये बिहार कांग्रेस का कहना है। और आज अशोक चौधरी ने तो बम फोड़ ही दिया। अब देखिए, इसके पीछे की जो राजनीति है वो समझना ज़्यादा जरूरी है कि आखिरकार महागठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में। राजद कोई और भाषा बोल रही है और जदयू कोई और भाषा बोल रही है, और कांग्रेस इस कंफ्यूजन में है कि वो किसकी भाषा बोले, वो किसके जुबान में जुबान मिलाकर अपनी बातों को कहे। अभी देखिए, आपको याद होगा कि पिछले साल अगस्त 23 तारीख, शायद 22 या 23 था, अभी कंफ्यूजन है, उसी दिन बिहार से 10 लोगों की टीम, लगभग सभी बड़े नेता, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, मांझी जी, जनक चमार, ये तमाम लोग दिल्ली पहुंचा था बिहार का डेलीगेट पीएम से मुलाकात करने के लिए। किस बात का मुलाकात था भाई? कि बिहार में जातीय जनगणना कराया जाए। सफल नहीं हुआ। उसके बाद बिहार अपने खर्च पर अब जातीय जनगणना करा रहा है, काउंटिंग चालू है। अब समझिए, उसी के आसपास आपको याद होगा कि जदयू के संसदीय बोर्ड से नीतीश कुमार को बजाते पीएम मटेरियल का एक विधेयक पास हुआ था। याद होगा आपको, जमकर बवाल हुआ था। नीतीश कुमार बार बार पल्ला झाड़ रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी ये कह रही थी कि बिहार में देश में प्रधानमंत्री का चेहरा अगर कोई हो सकता है बिहार से तो वो नीतीश कुमार है, जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकते हैं। उस समय दबी जुबान में ये बात कही जा रही थी, लेकिन अगस्त 9, 2022 के बाद खुले जुबान से ये बात अब कहा जा रहा है। नीतीश कुमार देश की यात्रा पर भी निकलने वाले हैं बिहार की यात्रा के बाद। समझिए इसको कि हुआ दरअसल ये कि नरेंद्र मोदी का जो रथ है, जो इस देश में लगातार आगे बढ़ रहा है, जो वेव है नरेंद्र मोदी का, वो क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हिंदू वोट 2014 से पोलराइज हुआ है, कॉन्सोलिडेट हुआ है, एकजुट हो गया है। मैंने पिछले डिस्कशन में भी कहा था कि ब्राह्मण भी बीजेपी को वोट दे रहा है, बनिया भी बीजेपी को वोट दे रहा है, और बढ़ई भी बीजेपी को ही वोट दे रहा है। मतलब सवर्ण, ओबीसी, ईबीसी और दलित, ये तमाम जो कैटेगरीज है ये सभी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। किसके नाम पर? राम के नाम पर। किसके नाम पर? राम मंदिर के नाम पर। किसके नाम पर?
धारा 370 को हटाने के नाम पर, किसके नाम पर? पाकिस्तान को सबक सिखाने के नाम पर पूरा हिंदू वोट जो है वो एकत्रित हो गया है, एकजुट हो गया, पोलराइज हो गया है। अब जब तक इसमें सेंधमारी नहीं किया जाएगा तब तक नरेंद्र मोदी को रोकना 2024 हो या 29 हो या कभी भी बहुत मुश्किल है। ये बात आप साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं। हम तो पत्रकार हैं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं चूंकि तुम्हारा दिन भर यही काम है, लेकिन हमारे व्यूअर जो कुछ देर ही इस पर सोचते होंगे वो भी इस बात को जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को तब तक नहीं रोका जा सकता है जब तक 90 के दौर में वापस इस देश को नहीं ले जाया जा सके। 90 का दौर मतलब 1990, जब मंडल बनाम कमंडल चला, मंडल रिजर्वेशन आया, उसके बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, फाइनली रिजर्वेशन दे दिया गया। तो उस समय ओबीसी की जो जातियां थीं जिनको 27% रिजर्वेशन दिया गया, उनका सीधा टक्कर था सवर्णों से। जो तथाकथित अग्र जातियां हैं समाज की, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, वैश्य, खत्री, ये वैश्य नहीं, माफ कीजिएगा, खत्री, वर्णवाल, ये लोग जो हुए, अग्रवाल, ये लोग। अब इसका आप समझिए कि जब तक 90 के दशक में जब तक वो वापस मंडल और कमंडल की राजनीति नहीं की जाएगी, अभी कुछ देर पहले जगदानंद सिंह का बयान आया है कि कमंडल वाले कितना भी चाहेंगे मंडल को दमा नहीं सकते हैं। क्या इसका मतलब है? तो नीतीश कुमार इस बात को अच्छे से समझते हैं, सुलझे हुए राजनेता हैं, तीव्र बुद्धि के राजनेता हैं। वो साल भर पहले से ही इसके प्लानिंग में लगे हुए हैं कि बिहार में कम से कम वोट जो पोलराइज होता है लोकसभा के समय, आप 19 का चार्ट उठाकर देख लीजिए, 14 का आप देख लीजिए आंकड़े उठाकर, सभी जातियां नरेंद्र मोदी को वोट कर रही हैं। सांसद का चेहरा यहां मैटर नहीं करता है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने इसलिए वोट किया जाता है। उसको तोड़ने का एक गणित है हिंदुओं के सभी जातियों में विभाजन, और वो सबसे सॉलिड तरीका हो सकता था बिहार में, तो वो है जातीय जनगणना। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अब अचानक से प्रोफेसर चंद्रशेखर जो ये बयान दिए कि रामचरितमानस या मनुस्मृति या गोवलकर की किताब, आरएसएस की किताब, जो कह लीजिए उसको, इसका आप सीधा मतलब समझिए, आरजेडी नीतीश कुमार के खिलाफत में काम कर रही है। एक आरजेडी के दिमाग में एक बात ये भी है, आपको याद होगा 2017 का मैंने वो ट्वीट भी बताया था जिसमें लालू यादव ने नीतीश कुमार को विषदंत कहा था। उन्होंने कहा था कि जब तक इस विषदंत को नहीं तोड़ेंगे तब तक बिहार का उद्धार, बिहार की राजनीति का उद्धार नहीं हो सकता है। वो ट्वीट आज भी उनका पड़ा हुआ है, जुलाई महीना 2017 का ये ट्वीट है, तारीख मुझे याद नहीं आ रही है। तो राजद कभी भी सॉफ्ट नीतीश कुमार को लेकर नहीं हो सकती है। राजद को पता है कि नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए कभी भी उस धारा में जा सकते हैं, तो इसलिए वो पॉलिटिक्स जो कर रही है राजद बिहार में वो एंटी जेडीयू है। और इसी के कारण आज अशोक चौधरी को सामने आना पड़ा है और ये बात कन्फेस करना पड़ा है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने गलत बयान दिया है। दरअसल राजद को रामायण से या रामचरितमानस से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है कि किसी तरह से नीतीश कुमार की जो पूरी पॉलिटिक्स है कहीं बिहार में, चूंकि देखिए राजद को ये बात पता है कि मुस्लिम और यादव उसके साथ है, बाकी लोग उनके साथ होंगे नहीं, लेकिन नीतीश कुमार अगर बड़ा तोड़ कर ले रहे हैं तो नीतीश कुमार जो आज बिना जनाधार के नेता बिहार में बने हुए हैं उनके पास भी कुछ जनाधार आ जाएगा जो राजद के लिए भी घातक है, जो बीजेपी के लिए भी घातक है। ये बात दोनों पार्टियां जानती हैं, इसलिए राजद की तरफ से यह बयान है। आपको याद होगा कि साल जब शुरू हुआ था तो उस समय जगदानंद सिंह ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया था। तो आखिरकार आप किसी के धार्मिक चिन्ह पर, धार्मिक प्रतीक पर, धार्मिक पुस्तक पर अटैक कर रहे हैं तो उसका रिपरकशन क्या होगा कि फिर से पूरा हिंदू वोट पोलराइज होगा ना। आप अगर किसी, देखिए परिवार में ही क्या होता है, आपस में दो भाई लड़े चलता है, तीसरा कोई बोलने आता है, दोनों भाई एक हो जाता है। तो आप अगर हिंदुओं के किसी ऐसे चिन्ह पर अटैक करिएगा तो पूरा हिंदू एक होता है। दिखा भी है इसका प्रभाव, 19 में दिखा, 14 में दिखा। तो राजद यही काम कर रही है। दरअसल ये प्रायोजित बयान है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कोई ऐसा नहीं है कि अटपटा कर या अनजान में या औचक होकर ये बात बोल दिए, ये प्रायोजित है। ये बयान दरअसल बीजेपी के खिलाफ नहीं, ये बयान दरअसल जदयू के खिलाफ है। जदयू चाह रही है हिंदू वोट को तोड़ना, लेकिन आरजेडी उस पर पानी फेर दे रही है बार बार। मतलब फिलहाल बिहार में बीजेपी जो काम करती है वही काम राष्ट्रीय जनता दल भी कर रही है, ताकि नीतीश कुमार का जनाधार न तैयार हो जाए, नीतीश कुमार के कुछ वोटर न तैयार हो जाए। आज के समय में आप ये बात जान लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा से बड़े नेता बन चुके हैं सम्राट चौधरी, कुशवाहा जाति के। उपेंद्र कुशवाहा से बड़े नेता, हर जाति का नेता आज पैदा कर दिया भाजपा। भाजपा आज ओबीसी की पार्टी बन गई है मूलतः। सवर्ण कहाँ दिखता, आप ये बताइए ना। देश का दो पद जो टॉप का पद है, राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बैठी हुई है, प्रधानमंत्री एक अति पिछड़ा समाज से आता है। बिहार में पिछले 30 साल से दोनों मुख्यमंत्री जो हुए, तीनों मुख्यमंत्री तीनों ओबीसी से हैं। सवर्ण है कहाँ सीन में?
तो ये बयान देना 85-15 का अब रेलेवेंट नहीं है, 90 के पहले हुआ करता था। आज के समय में आप बताइए कि कहाँ देश के किस सर्वोच्च पद पर सवर्ण बैठा हुआ है, राजनीतिक सवर्ण, मतलब राजनीतिक पद का बात कीजिए आप। अब ब्यूरोक्रेसी छोड़िए, ब्यूरोक्रेसी में पहले का लोग है वही लोग हैं, आज सभी लोग जा रहे हैं उसमें। तो ये बात अच्छे तरीके से नीतीश कुमार को पता है, नहीं तोड़ेंगे, नहीं वोट मिलने जा रहा है। सातों पार्टियां बिहार के तीनों विधानसभा चुनाव का परिणाम देख चुकी हैं। साथ लड़ी, गोपालगंज हार गई ये लोग, साथ लड़े कुर्नी हार गई ये लोग, साथ लड़े अनंत सिंह के नाम पर मोकामा निकल गया, नहीं तो मोकामा भी हारना इनका तय था। धानुक इनको वोट नहीं दिए हैं, धानुक तक नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया है। कुशवाहा को लड़ाई कुर्नी से, वहां पर इनके साथ नहीं गया कोयरी वोट चला गया सरना चौधरी के साथ। तो ये बात इनको पता है, नीतीश कुमार को ये बात अच्छे से पता है कि 24 में अगर नहीं टूटा, विभाजन नहीं हो पा रहा है कास्ट का, तो 40 में मिनिमम सीट इनको आने जा रहा है। बस यही पूरी राजनीति है। राजद नीतीश कुमार के खिलाफत में आ गई है, पूरी तरीके से आ गई है। 2 विधायक जो इतना बोले, सुधाकर सिंह पहले, उनको चेतावनी दी उपेंद्र कुशवाहा, फिर शिवानंद तिवारी की एंट्री, और उसके बाद विजय मंडल का आप वो बयान सुनिए, कहाँ एक्शन लिया गया उनके ऊपर? कोई एक्शन नहीं लिया गया। सीधा समझने वाले ये बात समझ रहे हैं कि बिहार में आरजेडी अब चढ़ाई कर रही है जेडीयू के ऊपर, और नीतीश कुमार का कुछ चल नहीं रहा है। ये तो इस तरह का बयान आता ही नहीं, और आया तो फिर नीतीश कुमार को उसे प्रतिक्रिया दी, तो उनको तो कुछ पता नहीं रहता है, उनको कुछ पता ही नहीं रहता है। यही स्थिति है बिहार का। तो क्या अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है? फुल फ्लेश तैयारी है, बस लालू यादव के एंट्री का देरी है। लालू यादव पटना पहुंचे, बिहार की धरती पर आए, तो तेजस्वी यादव का ताजपोशी होगा। और नीतीश, देखिए आप एक बार समझिए, 119 विधायक, मैं बार बार एक फिगर कहता हूं, मांझी जी के 4 विधायक को जोड़िए तो 119 विधायक आज तेजस्वी यादव के साथ हैं। 3 का कमी है, 3 का कमी है बस। 3 विधायक को इधर उधर होने में बहुत समय नहीं लगता है, और वो लालू जी चाहेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो लालू प्रसाद यादव की एंट्री, और अब नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार ये बयान क्यों दिए थे कि 2025 में हम चुनाव लड़ेंगे, किसके नेतृत्व में? तेजस्वी यादव के। और यही नीतीश कुमार है जो 2020 के विधानसभा चुनाव में कहे थे कि अंत भला तो सब भला, ये मेरा अंतिम चुनाव है। तुरंत पलट गए, अब 25 की तैयारी में लग गए हैं, और उसमें नेतृत्व किसको दे रहे हैं? तेजस्वी यादव को। मतलब ये अपना गद्दी जो है वो पाटलिपुत्र का बजाय रखना चाहते हैं, लेकिन अब इनके तिकड़म में लालू यादव फंसेंगे नहीं। देखिए, थोड़ा स्पष्ट बात मैं कह देता हूं, इसलिए लोगों को शायद पछता नहीं है, या बहुत विरोधी भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। बिहार की ग्राउंड रियलिटी यही है कि फिलहाल नीतीश कुमार को साइड करने के लिए आरजेडी और बीजेपी एक ही ढर्रे पे काम कर रही है, एक ही तरीके से काम कर रही है कि इनको पहले साइड कीजिए, तभी हम लड़ पाएंगे। नहीं तो फिर अगला बार इनको 20 सीट भी आएगा तो मुख्यमंत्री यही बनेंगे। तो अपना सीट बचाने के लिए क्या नीतीश कुमार फिर से 25 का जो चुनाव होगा बीजेपी के साथ लड़ेंगे? अब बीजेपी इनको एक्सेप्ट नहीं करने जाएगा, और अगर करेगा तो बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान होगा बिहार में। देखिए, नीतीश कुमार आज के समय में बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं, और वो सारा जो जिम्मेदारी होगा, अगर इनके साथ 2025 तक तेजस्वी यादव रह गए, तो सारा इनका जो किया हुआ काम है, अच्छा हो या बुरा, और ज़्यादा बुरा ही है, तो वो तेजस्वी यादव के सर में मर दिया जाएगा। इसलिए बीजेपी इनको लेने की स्थिति में अब नहीं है फिलहाल। चलिए, तो बीजेपी अब लेने की स्थिति में नहीं है, और आरजेडी जदयू में कलह रामचरितमानस को लेकर शुरू हो गया है। आपको ये कैसा लगा डिस्कशन हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।